मेरे सभी आदरणीय फ्रेंड्स, भाई बहन और रिश्तेदार, आज मैं कुछ ऐसे सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ जिनका अवलंबन कर लेने मात्र से मनुष्य सफल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहला, सर्वप्रथम अपने कर्म के प्रति लक्ष्य निर्धारण करें। समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन चक्र लक्ष्य विहीन होता है। सफल व्यक्तियों को देखकर उनका मन भी यह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। कभी एक दिशा में बढ़ने को सोचते हैं तो कभी दूसरी दिशा में। विद्वान को देखकर विद्वान, कलाकार को देखकर कलाकार, रचनाकार को देखकर लेखक, फिल्मकार को देखकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, डॉक्टर को देखकर एक डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से प्रोफेशनल बनने की ख्वाहिश होती है। कभी धनवान होने की तो कभी बलवान बनने की बात सोचते हैं। अपना कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारण करने की आवश्यकता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। फलतः एक दिशा में क्षमताओं का सुनियोजन कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी सफलता हमारे लक्ष्य के निर्धारण के साथ साथ शुरुआत होगी। अन्यथा बिखराव के कारण कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता और असफलता ही हाथ लगती है, जिसके कारण मनुष्य अवसादग्रस्त, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और लक्ष्य प्राप्ति में अभिरुचि जागृत करे। सफलता का दूसरा सूत्र है अभिरुचि का होना। जो लक्ष्य चुना गया है उसके प्रति उत्साह और उमंग जगाना, मनयोग लगाना। लक्ष्य के प्रति उत्साह, उमंग न हो, मनयोग न हो तो सफलता सदा संदिग्ध बनी रहती है। आधे अधूरे मन से, बेगार टालने से ऐसे काम करने पर किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती है। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि उत्साह और उमंग शक्तियों का स्रोत है। इनके अभाव में मानसिक शक्तियां परिपूर्ण होते हुए भी किसी काम में प्रयुक्त नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप सफलता के बजाय असफलता ही देखने को मिलती है। तीसरी है उत्साह। किसी भी कार्य का प्राण आधार है, प्राण सूत्र है। अतएव अभिरुचि का अर्थ है कि जो भी लक्ष्य निर्धारण किया जाए उसमें पूर्ण मनोयोग जुटाया जाए और उत्साह में कभी कमी ना आ पाए। प्रायः किसी काम के प्रारंभ में जितनी अभिरुचि दिखाई जाती है उतना बाद में नहीं रह पाता। फलस्वरूप जितनी तत्परता और तन्मयता लक्ष्य के प्रति सतत बनी रहनी चाहिए उतनी न होने के कारण आधी अधूरी सफलता ही मिल पाती है। चौथी और जो महत्वपूर्ण है, क्षमताओं का सुनियोजन करना। हमेशा लक्ष्य का निर्धारण और अपने कर्मों को साधने की शक्ति, सामर्थ्य जितनी हो उतनी ही बड़ी लक्ष्य का तय करना चाहिए। सफलता अर्जित करने का तीसरा सूत्र है अपनी क्षमताओं का सुनियोजन, सदुपयोग, समय, ज्ञान और संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर करना चाहिए। उपलब्ध संपदाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समय। शरीर, मन और मस्तिष्क की क्षमता का तथा समय रूपी संपदा का सही उपयोग और समान उपलब्धियों का कारण बनता है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में समय एक एक क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। शरीर से श्रम करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन मस्तिष्क की क्षमता का उसमें पूर्ण योगदान होना आवश्यक है।
और इसके पीछे अनुभव बहुत अहम भूमिका निभाती है। मस्तिष्क में असीम संभावनाएं भरी रहती है। कभी हम अपनी क्षमताओं को खुद ही आकलन न कर पाते हैं, और जब हमारी मस्तिष्क और क्षमता सारी सकारात्मक शक्ति एक साथ जुट जाती है किसी काम को पूरा करने के प्रति, तो बड़ी आसानी से कभी कभी हमें उपलब्ध होती है, विजय हासिल करते हैं। विचारों की अस्त व्यस्तता और एक दिशा में सुनियोजन न बन पाने से उसकी अधिकांश उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती है। सूर्य की किरणें बिखेरी होने से उसकी शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अतः सूर्य की किरणों को एकत्रित करने के बाद ही हमें पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है। मस्तिष्क की सामर्थ्य के संदर्भ में यही बात लागू होती है। सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और बाहरी परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता, फिर भी दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनियोजित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रहती है। दैनिक व्यवहार और लोकाचार में भूले, त्रुटियां और अपराध होने के संभव है। अच्छे बुरे का विवेक सदैव नहीं रहता, कुछ न कुछ दोष तो इंसानों में रह ही जाते हैं। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत ही अल्पसंख्यक होते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां पाई जाती है, और अच्छे कुशल कर्म प्रेमी इंसान तो वो होते हैं जो अपने दोष को साहसपूर्ण ढंग से स्वीकार करते हैं। दोष मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु 99% स्थितियों में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं ठहराता, चाहे उससे कितनी ही भारी भूल क्यों न हो। भूल को स्वीकार कर लेने में हानि कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, वह आगे जीवन के लिए स्वस्थ चित्त और जागरूक और उत्साही बनकर उस कर्म को करने के लिए अग्रसर होता है। किंतु दोष को जब ढक लेते हैं, दोष को दोष मानकर स्वीकार नहीं किया जाता है, तो मनुष्य का दुस्साहस बढ़ता ही जाता है और उसे अपराध करने में ही आनंद आने लगता है। छिपाई हुई भूलें भी अनेक तरह से लोगों को परेशान करते हैं, उनके सफलता के मार्ग में बाधक बनकर खड़े होते हैं। अपने दोषों को छिपाने से मनुष्य की अशांति बढ़ती है, हमेशा एक दुविधा शंका की स्थिति बनी रहती है। इन दोषों को प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है और फिर सफलता की मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अपने दोष स्वीकार कर लेना और अपने कर्म क्षमता में लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना सफलता के एक महत्वपूर्ण सूत्र है। और साथ में अपने स्वभाव और संस्कार के प्रति सजग रहना। स्वभाव में अहंकार, अज्ञान का द्योतक होता है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी त्रुटियों, भूलों और कमियों को निष्पक्ष भाव से स्वयं के अंदर देखेंगे। मनुष्य का मन ऐसा तो होता है कि दूसरे की त्रुटि तुरंत नजर आती है, पर अपने अंदर की त्रुटि को छिपाने की कोशिश करता है, और अगर कोई उस त्रुटि को उजागर करने की कोशिश करता है तो उसके प्रति वैमनस्यता और द्वेष, ईर्ष्या पैदा होती है। इस विषय में मनुष्य का मन ऐसा हो जैसा कि बाग का रखवाला माली होता है।